गुड इवनिंग। आज हम प्रीपोजिशंस देखेंगे। बारीक प्रीपोजिशंस की है, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोस में इंफॉर्मेशन देता रहा कि किसके बाद क्या पढ़ेंगे। तो आज प्रीपोजिशंस की बारी है। प्रीपोजिशन का अर्थ जानने से पहले एक टर्म है फ्रेज। एक टर्म है फ्रेज। पहले फ्रेज को समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। A group of words used together. A group of words. कुछ शब्दों का एक ग्रुप, समूह, कलेक्शन, used together, जो हमेशा एक साथ यूज होते हैं। शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा सीक्वेंस जो टुगेदर एक साथ यूज होते हैं, उसको कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2 3, 3 वर्ड्स का यही ग्रुप है, कलेक्शन है, जो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है। पहले फर्स्ट है, फिर ऑफ है, फिर ऑल है, प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज्ड है। और ये तीनों वर्ड्स, फर्स्ट, ऑफ, ऑल, ये तीनों ही वर्ड्स टुगेदर यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। ये तीनों एक साथ यूज होकर के एक सेंस, एक मीनिंग देते हैं। तो फ्रेज क्या है? कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा कलेक्शन, जहां पे वर्ड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड हों, टुगेदर यूज होते हों, एक साथ यूज होते हों और एक सेंस, एक मीनिंग देते हों। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज करते हैं। इसलिए इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखा? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, एज वेल एज सुन एज, यह भी फ्रेज हो गया। As early as possible as, सब फ्रेज। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, दैट इज प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्री और दूसरा है पोजिशन। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले, प्री का अर्थ होता है पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति, लोकेशन। कोई चीज कहां स्थित है, कहां लोकेटेड है, वो है पोजीशन। और प्री मींस पहले, यानी कि प्रीपोजिशन का क्या अर्थ होगा? इस तरह से अगर देखें तो पोजीशन के पहले, प्रीपोजिशन, पोजीशन से पहले, स्थिति से पहले, लोकेशन से पहले, ये सेंस आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, और वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है
को समझिए गौर से। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज है जो नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को जो बताने वाला वर्ड है, उसका जो पोजीशन है, लोकेशन है, उस वर्ड के ठीक पहले आता है। यानी कि ये उस नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को फिक्स करता है। इस नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन, उसका लोकेशन यही है, फिक्स करता है। एक तरीके से ये पोजीशन फिक्सिंग वर्ड या पोजीशन फिक्सिंग फ्रेज हो गया प्रीपोजिशन। इंग्लिश में क्या लिखा है डेफिनेशन? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और phrase that is used before a noun or pronoun to show its place or time or direction etc. means preposition एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा फ्रेज है जो यूज होता है कहां? बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, इसलिए टू शो, दिखाने के लिए, बताने के लिए, क्या चीज? इट्स प्लेस। यानी कि उस नाउन या प्रोनाउन का प्लेस क्या है, उसका स्थान कहाँ है, उसका पोजीशन क्या है, उसका लोकेशन कहाँ है, उस प्लेस को, उस जगह को, उस स्थान को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और टाइम या फिर उसका समय बताने के लिए उस नाउन या प्रोनाउन का, या उस नाउन या प्रोनाउन का डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा, कि वो किस दिशा में है, इत्यादि। यानी कि पूरा अर्थ ये निकला कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा फ्रेज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, यह बताने के लिए कि उस नाउन या प्रोनाउन का प्लेस क्या है, या टाइम क्या है, या डायरेक्शन क्या है। ऐसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से अपना ठेठुआ भाषा में, ठेठ भाषा में हम लोग कह सकते हैं, प्रीपोजिशन वो वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को, उसकी स्थिति को बताने के लिए, फिक्स करने के लिए उस नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, उस नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन से पहले आता है। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर he is going to market, वह बाजार जा रहा था। मार्केट एक नाउन है और ये जो है इस प्रोनाउन, ये जो ई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का ये क्या है? डेस्टिनेशन, उसका लक्ष्य है, उसकी मंजिल है सब्जेक्ट की मार्केट। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन आया ही, उसका डेस्टिनेशन मार्केट को फिक्स करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए, बताने के लिए ये वाला वर्ड आया है टू। इसलिए ये टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई
यहां सब्जेक्ट है आई, जो कि एक प्रोनाउन है, और ये आई का पोजीशन कहां है, स्थिति कहां है, लोकेशन कहां है, ये क्लासरूम है। आई कहां है, इस क्लास में। आई का पोजीशन हो गया इस क्लासरूम में। इसके इसी पोजीशन को फिक्स करने के लिए इस पोजीशन के ठीक पहले, दिस क्लासरूम के ठीक पहले ये एक वर्ड आ गया इन। जो वर्ड इन क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट आई के पोजीशन दिस क्लासरूम को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, फिक्स कर रहा है कि इस सब्जेक्ट आई का पोजीशन यही है, यही क्लासरूम है। इसलिए ये इन वर्ड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। दी color of that cow is red. यहां पर ये जो ऑफ है यह एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पर इस काऊ के कलर को फिक्स कर रहा है, एक्सेट्रा लगाया कर देंगे ना, प्लेस और टाइम और डायरेक्शन एक्सेट्रा, प्लेस टाइम डायरेक्शन वगैरह वगैरह, यानी कि और चीजों को भी यह इंडिकेट करता है, प्रीपोजिशन। तो यहां पर काऊ है ना, इस काऊ के कलर को इंडिकेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए ऑफ आया है, यानी कि जो रेड कलर है वो इस काऊ का है। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो इस तरह से प्रीपोजिशन वो वर्ड या वो फ्रेज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, उसका प्लेस, उसका टाइम और उसका डायरेक्शन को शो करने के लिए, यानी कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड or phrase that is used before a noun or pronoun to show its place or time or direction etc. Clear? तो इंग्लिश ग्रामर हमने ऐसे more than 100 prepositions हैं जो यूज होते हैं, more than 100 prepositions हैं जो यूज होते हैं, और मेनी अदर्स तो क्रिएट कर लिए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, राइटर के द्वारा। जो स्पीकर है वो एक अपने सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से और नए प्रीपोजिशंस क्रिएट भी कर लेता है। उसी तरह जो राइटर है, जो कंपोजर है, जो पोएट है, नोवेलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, यानी इस तरह के जो लिटरेट लोग हैं, विद्वान लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपने जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीकिंग के टाइमिंग में या राइटिंग में ऐसे और भी कई सारे प्रीपोजिशंस क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं और यूज भी कर लेते हैं। इस तरह से ये हंड्रेड्स ऑफ प्रीपोजिशंस हो गए। नॉर्मली वैसे मोर देन 100 होते हैं, सबको यहां पर डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। उनमें से कुछ हम यहां पर एग्जाम्पल के बारे में आपको एग्जाम्पल देंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं जो प्रीपोजिशन की जैसे यूज होते हैं, प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। In, into, inside, outside, to, off, on, up, down, upon,
behind, in front of, ahead, across, after, before, along, among, besides, by, from, since, during, for, through, towards, until, till, with, without, within, around, at, away from, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं और बहुत सारे प्रीपोजिशंस बना लिए जाते हैं स्पीकर या राइटर के द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, अपने स्पीकिंग या राइटिंग के द्वारा, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से। बट हम इतने ही एग्जांपल लिए और सब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हम आपको इनमें से एक एक प्रीपोजिशन का यूज बताएंगे कि कब, किस सिचुएशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। इन हम कब यूज करेंगे, इनटू कब यूज करेंगे, ऑफ कब यूज करेंगे, ऑफ कब यूज करेंगे, वो एक ऑफ, OFF ऑफ कब यूज करेंगे, ऑन, अप, अपॉन, ओवर ये कब यूज करेंगे, अंडर, बेनेथ ये कब यूज करेंगे, बिसाइड, बिसाइड्स के यूज में क्या डिफरेंस है, फ्रॉम, सिंस कब कहां यूज होते हैं, क्या डिफरेंस है उनके यूज में, उनके सेंस में। तो इन प्रीपोजिशंस के बारे में हम वन बाय वन, एक एक जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको यहाँ पर दिए, इन सब के बारे में वन बाय वन, एक एक करके सबके यूज के बारे में, कब किस सिचुएशन में इनको कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा विद एग्जांपल्स, प्रॉपर सेंटेंसेस बना के हर सेंटेंस में कैसे ये यूज हो रहा है वो सब कुछ दिखाते, बताते और समझाते होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आज की क्लास के हिसाब से आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लेना है कि व्हाट इज फ्रेज, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वेल एज सून एज अर्ली एज, यहां लिखा था मैंने एग्जांपल, इन फ्रंट ऑफ, इधर एक और है तो अवे फ्रॉम, ये फ्रेज हो गए। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रीपोजिशन? Preposition is a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show its place or type or direction etc. और कम से कम इतने सारे एग्जांपल्स तो दिमाग में बैठा ही लेने हैं कि ये प्रीपोजिशंस है। इस सेंटेंस में जहां कहीं भी यूज हुए हो, इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये प्रीपोजिशंस ही हैं। थैंक यू।